हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि 3 क्लास में पढ़ा चुका हूं नंबर सिस्टम की, और खासकर ये एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्लास चल रही हैं। और जो आपकी एसएससी जीडी 40,000 वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है कि आपके हाइट चेस्ट क्या कैसे रहेंगे। लेकिन अभी मैथ की क्लास लेते हैं और नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। और तीसरी क्लास है मेरी, और तीसरी क्लास में मैंने पहले बताया आपको नंबर के बारे में बताया पूर्णांक वगैरह पूरी चीज़, परिमेय संख्या, वास्तविक, भाज्य, भाज्य संख्या, समित संख्या, काल्पनिक संख्या, जितनी भी संख्याएं थी सब संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है कि संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी बार मैंने बताया कि डिविजिबिलिटी रूप, भाज्यता के नियम क्या है, मतलब अगर किसी संख्या को 2 से भाज्य होना है तो क्या होना पड़ेगा, 3 से भाज्य होना है तो क्या होना पड़ेगा, ऐसे करके मैंने 17-19 तक बता दिया है। अब इसके बाद तीसरे बैच में मैंने उसी से संबंधित क्वेश्चन करा दिए थे। अब आ गई चौथे टॉपिक की बात। चौथे में मैं भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। मैंने बताया था 2 चीज़ होते हैं, अगर कोई भी डिजिट लिखी होती है 4, 5, 6.321, मैंने बोला ऐसी कोई डिजिट लिखी होती है तो ये 2 पार्ट में होती है। ये तो आपका इंटीजर पॉइंट होता है, क्या इंटीजर होता है, और ये आपका फ्रैक्शनल होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है। ये एक इंटीजर पॉइंट होता है, फ्रैक्शनल मतलब ये भिन्नांक, ये पूर्णांक भाग हो गया, ये भिन्नांक भाग हो गया। तो हम लोग आज बात करेंगे भिन्नांक भाग की, मतलब फ्रैक्शन की बात करेंगे। इसकी बात मैंने कर ली है इधर कि इधर से जब हम मेंटेन करते हैं 4a मैंने बताया था 42.463 और 4a + 2b + c + 3d ऐसे करके मैंने बताया था। अब मैंने इसकी बात कर लेते हैं दशमलव के बाद की बात। अगर बात करते हैं इसके पहले मैं 2 से 3 चीज़ पे बताऊंगा, और 2 से 3 चीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसका नाम क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का वर्गीकरण। मैंने क्या बताया, भिन्नों का वर्गीकरण। नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक हैं ये टॉपिक यहाँ से कवर होते चलेंगे आपको। भिन्नों के वर्गीकरण के बाद या तो मैं आपको शेषफल निकालना बताऊंगा, या तो बताऊंगा शून्यों की संख्या निकालना। यहाँ से बताऊंगा 2 चीज़ निकालने के लिए सिखाऊंगा, लेकिन भिन्नों का वर्गीकरण अभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें 2 चीज़ होती है, समभिन्न, विषमभिन्न एंड समभिन्न और विषमभिन्न। समभिन्न पढ़ाते हैं, विषम भिन्न पढ़ाते हैं, और तीसरा हम पढ़ाते हैं मिश्रित भिन्न। सम भिन्न पढ़ाते हैं, मिश्रित भिन्न पढ़ाते हैं, और विषम भिन्न हम लोग पढ़ते हैं। भिन्न सम भिन्न अगर किसी भी चीज को प्रॉपर फ्रैक्शन होना है तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसे मिक्सर फ्रैक्शन कहते हैं। 3 चीज होती है, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड को, किसी भी अंक को प्रॉपर फ्रैक्शन होना है, मतलब अगर किसी भी अंक को सम भिन्न होना है तो होना क्या पड़ेगा, ये हमेशा जो बात है अंश होता है। जैसे किसी मैंने 2/5 लिखा, मैंने लिखा इसे 2/5, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये अंश की संख्या, जो अंश की संख्या होगी वो हमेशा अंश की संख्या हमेशा हर की संख्या से छोटी होगी, हर की संख्या से छोटी होगी। एक बात आपको समझ में आ गई, मतलब अगर किसी चीज को सम भिन्न होना है, प्रॉपर फ्रैक्शन होना है, तो वह संख्या को जो होगी, जो जैसे 2/5, 3/7, मतलब नीचे वाली जो संख्या होगी हर होगी वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी। ऊपर वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। और हमेशा जो ये संख्या होगी 1 से छोटी होगी। और जैसे मान लीजिए, इसको मैं और थोड़ा सा तरीके से बता देता हूं, और जैसे मैं बता दूं, इसे मैंने बता दिया है जो अंश की संख्या वो हर की संख्या से हमेशा छोटी होगी। मैंने मान लिया कि a अंश है a और हर है b, अंश a है और हर है b, तो मैं इसको एक चीज और बता सकता हूं। एक तो 2 इसमें डिफिनेशन, एक तो डिफिनेशन है b ग्रेटर देन a, ऐसे बोल सकता हूं। अगर a b लिखूं तो a लेस देन b, मैं ऐसे कर सकता हूं a छोटा है b से, a हमेशा b से छोटा रहेगा सम भिन्न होने के लिए। और दूसरी एक यहाँ पे और सकते a/b हमेशा छोटा रहेगा 1 से। ये दोनों डिफिनेशन है, ये दोनों चीजें हैं। अब बात समझिए कैसे, अगर
ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। मैंने मान लो a की जगह a बटे b लिखा और a बटे b की जगह मैंने a की जगह 4 मान लिया और b की जगह 5 मान लिया। मैंने क्या बताया कि जो नीचे वाली संख्या रहेगी हमेशा बड़ी रहेगी। मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न लिख डाला और इसको जब करोगे तो क्या करोगे, 5 भागे 4 करोगे, 5 का भाग 4 में दोगे, नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जा रहा तो एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ गया 40। तो 5 अट्ठे हैं 40, 40 का काम यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो मेरा उत्तर कितना आ जाए, 0.8 उत्तर आया। इसका मतलब संख्या कौन है, a बटे b हमेशा 1 से छोटी रहेगी। ये आप समझ लेना, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। b हमेशा बड़ा रहेगा a से, इसकी ये डिफिनीशन है, और a बटे b हमेशा छोटा रहेगा 1 से। ये चीज समझ लीजिए। अब बात समझे इन प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि विषम भिन्न की बात कर लेते हैं हम लोग। विषम भिन्न में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसको a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है और इसको हमेशा a बड़ा रहता है b से। अगर सम भिन्न में वो हो तो इसको विषम भिन्न में a बड़ा रहेगा b से और इसको कर देते हैं a बटा b ग्रेटर देन 1। जस्ट इसके चिन्ह बदल जाएंगे, a बटे b इसकी डिफिनेशन सुन ली, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, a हमेशा बड़ा रहेगा b से और a बटे b हमेशा बड़ा रहेगा 1 से। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 बटे 3, 7 बटे 4 ऐसे लिख सकता हूँ, 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 2 बटे 3, 4 बटे 7, 3 बटे 11 ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को बोलते हैं सही बटे। मिश्रित भिन्न को हम लोग किस में लिखते हैं, सही बटे में लिखते हैं। उनको लिखने की पद्धति क्या है, क्या प्रक्रिया है, हम लोग कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, ये भी जान लेते हैं। इसके पहले आप चलो मिश्रित सम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया, आपको मिश्रित भिन्न भी करना सिखा देते हैं। मान लीजिए मेरा मिश्रित भिन्न है, यहाँ से मैंने बताया, इतने पढ़ा देता हूँ। ये मिश्रित भिन्न बताना है तो मिश्रित मिक्सचर फ्रैक्शन, तो हम सही बटे हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ये चीज, a सही b बटा c। मैं इसके ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a सही b बटे c। इसको अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ने पे ये हो जाएगा, इसका मल्टीपल होगा, मतलब c इंटू a प्लस b अपान c। ऐसे लिख सकते a c प्लस b अपान c। इसका उत्तर हो जाएगा ये। इसका मतलब समझ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लगभग आप जानते भी होंगे, लेकिन अभी तक आपने नहीं सीखा है, मिश्रित भिन्न है, तो इसको यहाँ से सीख लीजिए। a b बटे c, a सही b बटे c, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, a सही b बटे c। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, c का गुणा a में कराते हैं, c का गुणा करा दिया, प्लस जो है ऊपर वाली संख्या प्लस जोड़ देते हैं और नीचे वाली संख्या उसी तरह एग्जिट रहने देते हैं। ए सी प्लस बी बटे सी, ये उत्तर आ गया। अब इसको एक एग्जाम्पल पे सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ए की जगह में मान लीजिए मेरा 2 हुआ, इसके बाद बी की जगह में मेरा क्या हुआ, बी की जगह में 3 हुआ और सी की जगह में 5 हुआ। ऐसे कोई संख्या है मेरे पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। मैंने बोला इसका गुणा कराते हैं, इसका 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, मैंने बोला इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं, प्लस 3 बटे 5, वो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 3 13 बटे 5। ये भी समझ में आ गया कि नहीं, 5 दूनी 10 किया प्लस का 3 किया, 5 दूनी 10 किया प्लस का 3 किया, 13 बटे 5, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा एक बात समझिए, ये 2 सही 3 बटे 5 है, इसको हम 2 सही 3 बटे 5 बोल सकते हैं और 13 बटे 5 भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसे इसे कर सकते हैं, देखना हम थोड़ा सा यहाँ, ये 2 सही 3 बटे 5, 2 सही 3 बटे 5 ऐसे करके मैं लेकर आया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 3 बटे 5, इसको करके दिखाता हूँ। अगर भिन्न तोड़ना आप जानते हैं तो आप समझ गए होंगे। 2 सही 3 बटे 5, इसको इसके अंदर दिखाना पड़ेगा, इसमें दिखा देता हूँ। तो क्या होगा, 2 प्लस 3 बटे 5 करो, इसके नीचे 1 रख दो, नीचे का एलसीएम लो, 5 1 पंचे 5, 5 दूनी 10 प्लस 5 1 कम 5 1 3, ये आ गया 13 बटे 5। मतलब अगर ये एक चीज समझ गए, ऐसी संख्या सही बटे में दी है और तुम्हें सॉल्व करना नहीं आ रहा कि 5 दूनी 10 इसका गुणा करो, ऐसे करो, तो प्लस लगा के नीचे एलसीएम ले लेना और सॉल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। लगभग आप इसमें बात समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं, फैक्टोरियल। लगभग मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिश्रित भिन्न पढ़ा दिया है। तो अगर नहीं ली है, नहीं बात समझे हैं तो आप कमेंट करिएगा। इतनी चीज पढ़ा दिया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम फ्रैक्शनल पार्ट पर पढ़ते हैं और मिश्रित भिन्न के लिए पढ़ते हैं।
और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पढ़ेंगे, आज थोड़े से क्वेश्चन भी कराएंगे फैक्टोरियल के। भिन्न पढ़ लिया, भिन्न के बारे में जान लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब भिन्न से आगे बढ़ेंगे, फ्रैक्शन से आगे बढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बाद क्या होता है, और फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है आपका फैक्टोरियल। लेकिन हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। अभी देखो दुनिया में जितनी भी संख्या है, पहले तो एक देख लेंगे, दुनिया में जितनी भी संख्याएं आज तक बनाई गई हैं वो डिविजिबल हुई हैं, उनका भाग गया है, उनमें भाग दिया जा सकता है, ये कन्फर्म है। दुनिया में कोई भी संख्या हो तो अगर भाग देते हैं तो हमें भागफल कितने प्रकार से प्राप्त होता है, हमें उत्तर जो आंसर आता है मेरा कितने प्रकार से आ सकता है। तो ये बात समझिए, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है दुनिया में, और उस संख्या में आता कितने बार है। जैसे मैंने लिखा 4, मैं लिखा यार 5, इसे 4 लिखा, 4/2 एक संख्या है। दूसरी संख्या है 10/3, ये तीसरी संख्या है। एक लिखा मैंने 18/4, ये 3 संख्या है। ये तीनों संख्या है, मैं इसमें यहाँ से ये बताता हूँ कि ये 3 संख्या है, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकेंड है, ये आपकी थर्ड है। अब तीनों संख्या में अगर भाग देंगे तो उत्तर किस तरह से आएंगे ये बात समझो। इसके एक उत्तर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, 2 उत्तर की चर्चा कर ली है। मैं इसका भाग दूंगा तो क्या आएगा, मेरा 2 बार जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली कट जाएगा। मैं जब इसका भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 18, 4 पंचे 20, 4.5 आ गया। मैं जब 4 का भाग 18 में दूंगा तो 4.5 आ जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही इसका भाग देने लगा, देखो 10 3 करो, 3/10 तो क्या हो, 3 3 का 9, फिर एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर एक बचा, क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 का 9, फिर एक आया, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 का 9, मतलब ऐसे ही एग्जैक्ट चला जाएगा। 3.3333 करते हुए अनंत तक चले जाएगा, यह संख्या कभी कटेगी नहीं। तो मैंने क्या बताया, हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। तो 3 तरह के उत्तर आ सकते हैं हमारे पास, या तो डायरेक्टली कट जाए, या तो दशमलव के कुछ अंक बाद तक कट जाए, या तो वो ना कटे, लगातार संख्या रिपीटेड संख्या हो जाए। तो उस रिपीटेड संख्या की बात करेंगे, उस रिपीटेड संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस रिपीटेड संख्या को हम सॉल्व कैसे करेंगे, रिपीटेड संख्या को हम सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल के आधार पर। फैक्टोरियल को शुद्ध मतलब यही होता है, जैसे मैंने इसे अभी क्या लिखा, 10/3 लिखा, 10/3 को मैंने 10/3 लिखा, 10/3 को मैंने ये लिख सकता 3.333, ये चीज संख्या लिख दी। अब मैं इसको एक तरह से लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, 10/3 को मैं 3.333 है तो 3.3 के ऊपर बार लगा दूं, क्या 3.3 के ऊपर बार लगा देता हूं तो ये संख्या हमेशा ऐसे रिपीटेड, जैसे बार का शुद्ध मतलब यही है कि संख्या हमेशा रिपीटेड होती रहे और रिपीट करती रहे, चलती रहे, तो हो जाएगा। ये बार जैसे ही हटाएंगे 3.3333 ऐसे चलती रहेगी। तो ये कम करने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक देख लेते हैं। अब हम देखो 3.3 है, ये मेरे पास 3 है, तो 3 को ऐसे लिख देंगे, 3/9 लिख देंगे, और जो पॉइंट है तो ये प्लस में हो जाएगा ऐसे करके 3.3। अब बात समझ लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बोला कैसे सॉल्व करेंगे, बटे 1 ले लो या ऐसे कर दो, 9 तो ये 27 3 30, 30/9 ऐसे कर सकते हैं। फिर काट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10/3। बात समझ गए इसको, मतलब फिर आपको 10/3 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब आपने ये संख्या कौन सी लिखी थी, संख्या आपने कौन सी लिखी थी, तो संख्या आपने 10/3 लिखी थी। फिर से एक बार समझिए, बात अच्छे से समझाते हैं। 10/3 है, मैंने 3 प्रकार के उत्तर बताया कि भाग देने पर हमें 3 प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं। इस उत्तर को 3.333 मैंने बताया कि जब लगातार कोई संख्या रिपीटेड होती रहती है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3.333। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए कि कब तक हम लिखते रहेंगे, तो जब किसी संख्या का एक बार से अनंत बार तक अगर रिकरेक्शन होता रहता है, रिपीटेड होती रहती है, उसको हम बार के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं कि हम उसमें बार लगा देंगे। तो करेंगे, देखो हम कैसे कर सकते हैं। 3 हुआ, पॉइंट हुआ, हमेशा बार जब लगेगा तो दशमलव के बाद की संख्या पे लगेगा, दशमलव की आगे की संख्या पे बार का प्रयोग नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो 3.333 है आपके पास। मैंने बोला दशमलव के बाद 3 संख्याओं पे आपका बार का प्रयोग हो रहा है, तो मैंने 3 लगाया। अब इसमें लगातार संख्या आ रही तो इस बार लगा दिया। बार का मतलब होता है बार बार, इस बार का मतलब होता है बार बार, मतलब अनंत बार।
अब मैंने बताया 3 अगर जो दशमलव के पहले से सॉल्व करना सीखो, चाहे 2 दिन लगे, फैक्टोरियल बहुत अच्छी चीज़ है। फैक्टोरियल आपको शून्य की संख्या में भी आएगा, इसमें भी आएगा। फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीखो, फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल का ये आपका क्या होता है, भिन्न। तो जैसे मैंने क्या बताया, 3 किया, मैंने बोला दशमलव की संख्या लिख लेना, ऐसे भी दशमलव के जगह प्लस लगा लेना, ऐसी मैंने बोला था। इस 3 को ऐसे लिख लेना, ऐसे, और जितने संख्याओं पे बार हो, इस एक संख्या पे बार है तो इस एक संख्या पे नीचे 9 लगा देंगे। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं दशमलव के आगे वाली संख्या से, क्योंकि उस पे बार नहीं हो सकता है। ये कर लिया। मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था, मैंने क्या किया था कि मैंने कहा ऐसे कोई संख्या लिखी हो तो इसका गुणा और इसका प्लस, ऐसे और इसका प्लस फिर बटे, तो 9 तिया 27, 27 3 30, 30/9 लिख सकते हैं। इसको फिर काटोगे तो 3 9 30 और 3 3 9, 10/3 वही उत्तर आ गया। अगर हम बोले कि अगर हम इसमें इस 10/3 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसमें 10/3 को 3.33 करके भी लिख सकते हैं, और इस 10/3 को 3.3 बार भी हम लिख सकते हैं। तो ये बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का एक टाइप है। टाइप क्या है, इसी से क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने बोला 3.34 फैक्टोरियल, मैंने क्या बोला 3.34 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, बात यहां से समझिए। अब इसको मैं क्या करूंगा, 3 ऐसे ही ले लूंगा, दशमलव की जगह में प्लस लगा दूंगा। 34 फैक्टोरियल है तो ऊपर 34 लिख दिया, और जितने अंकों पे फैक्टोरियल है, जितने अंकों पे फैक्टोरियल है उनके नीचे मैं 9 लिख दूंगा। ये बात आ गया। अब कैसे हो जाएगा, इसे सॉल्व करके देखो, सॉल्व होगा, नहीं होगा तो इसे कर दो 9 का इस पे गुणा करा दो, कराओ, इसका गुणा इसका प्लस, तो हो जाएगा 9 × 3 + 34 अपान का 99। ये आंसर आ जाएगा आपको। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो कहो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। इसका कहो 390 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर 9 तो 27 आ जाएगा, 27 तो 29 आ जाएगा, प्लस का 34 अपान का 99। इसे फिर सॉल्व करोगे, 7 4 आ जाएगा 11, 9 3 12 1 13 और 2 3/99 आ जाएगा। तो 331/99 ये आपका आंसर आ गया इस 3.34 फैक्टोरियल का। यही लिखा हुआ है, आप नहीं है तो भाग दे के देख सकते हैं। अगर 99 का भाग 331 में दोगे तो हमेशा आपका 3.34 करके आंसर आता रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए, या समझ आ गई होगी। इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है। जैसे मैंने बोला 3.3 है, मैंने बोला 3.344 के ऊपर फैक्टोरियल है। मैंने जैसे हम लोगों ने देखा कि 10/3 बराबर 3.333 ऐसे करके है, लगातार संख्याएं दी गई हैं। तो अब इसको निकालेंगे कैसे। अब इसको हम निकालते हैं आपके बार प्रयोग से। बार का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, बार का शुद्ध मतलब होता है बार बार वही संख्या बार बार हो, तो इसको रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं आपको, इसको रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका चिन्ह होता है ये आपका इसका सिंबल होता है। तो हम बात करते हैं अभी इसको 3.333, इसको हम बड़ी संख्या ऐसे करके ऐसे चली गई कहीं तक, फिर ऐसे 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 मतलब आगे कहीं तक चली गई। तो कैसे हम इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं कि हम कहाँ तक लिख दें, या कापी तो भर देंगे नहीं। तो इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 3 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। अब देखेंगे कौन सी संख्या का रिकरिंग हुआ है, कौन सी संख्या रिपीटेड हुई है, कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उस संख्या को देखेंगे। और इसके बाद उसी के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन पुट करिए आप लोग। ठीक है, तो लगभग ये हो चुका है आपका। इंक भी मैंने डाले। हाँ, तो मैंने बोला कि दशमलव के बाद की संख्या का देखेंगे किस संख्या का बार बार रिपीटेशन हुआ है, कि कौन सी संख्या बार बार रिपीटेड हुई है। तो 3 करेंगे, पॉइंट करेंगे, 3 करेंगे। मैंने देखा ये 3 पे ही रिपीट हुआ है, तो इसके ऊपर मैं बार का प्रयोग कर दूंगा। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे बताता हूँ, ये भी बात आप समझ लीजिए। 3.33 है आपका,
मैंने बोला 3 लिखा, पॉइंट की जगह आपको प्लस लगा देना है, 3 को थोड़ा सही बटे के टाइम में ऊपर 3 लिख देना है, और जिस संख्या पे बार का प्रयोग हो उस संख्या पे आपको 9 लिख देना है। जिस संख्या पे बार लगा हो उस संख्या पे आपको 9 लिख देना है। दशमलव के पहली वाली संख्या 3, दशमलव के स्थान में प्लस, ऊपर वाली संख्या 3 और नीचे जो संख्या हो एग्जैक्ट वही संख्या नीचे जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो 9। इसको करोगे, मैंने क्या इस बताया था, मैंने बोला इसका मल्टीपल हो 9 या 27, मैंने बोला 9 × 3 + 3/9 = 30/9। अगर इसको करोगे तो क्या आएगा 10/3 उत्तर आ जाएगा, 10/3 उत्तर आ जाए। इसको करके देख लेना, काटना तोड़ना मोड़ना आप सभी को आता है यहाँ से। तो एक बार 9 तिया 27, 27 + 3 30, 30/9, 3 से काटेंगे 3 × 30, 3 × 9। एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था तो मैंने यहाँ के बाद यहाँ आए, फिर यह ऐसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया, मेरा उत्तर 10/3 आ गया। मेरे संख्या का जैसे दी हो तो अब आप निकाल लेंगे, अगर यह संख्या हो आपको सही बटे रूप में परिवर्तित करना हो तो आप निकाल लेंगे, हमें आशा है और कि आप निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं कि नहीं, और आगे हम लोग कैसे किस तरह इसे कर सकते हैं। मैंने बोला जैसे 3 है और 3 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे। मैंने बोला 3 लिखा, दशमलव की जगह प्लस लगाया, ऊपर जितने अंकों के ऊपर बार है उतने अंक लिखे, नीचे जितने अंकों के बार है उतने अंक, जितने ऊपर जितने भी अंक है सभी लिख लिए, जितने अंकों के बार उतने, जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लगा दिए। तो क्या हुआ, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 33 × 33, 33 × 99, इसको करूँगा 3 × 9 1 10, 10/3 इसका भी उत्तर आ जाएगा। मैंने बोला 33 रिपीट हो रही हूँ, उसमें कोई नहीं है। ठीक, एक बात ये समझ में आ गई होंगी, इसको स्पीड मैंने बताया है। अब बात समझिए थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़ते हैं, इसको समझाते हैं, समझाएंगे कैसे करते हैं। तो मैंने बोला जैसे 3.3 बार है तो मैंने बोला 3.4 बार हो गया। मैं कराते चल रहा हूँ क्वेश्चन आपको लगभग सभी तरीके से जो भी बार का प्रयोग होगा। तो 3 करेंगे, इसको दशमलव की जगह प्लस करेंगे, मैंने पहले बताया है, जितनी भी संख्याएं हो सभी ऊपर लिख लीजिए, बटे पे जितने अंकों पे बार लगा हो उतनी लिख दीजिए। मैंने क्या बताया, इसे 9 का इस वाली संख्या के इस वाली संख्या पे गुणा करा दीजिए, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या नीचे लिखे उसे नीचे लिख दीजिए। इसे सॉल्व कर लो, उत्तर आपका आ जाएगा। ये तरीका आप लगभग जान गए होंगे। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसी पे और मॉडिफाई करते हैं इसे। अब जैसे मैंने बोला था 3.34 लिखा है, अभी मैं बताता था दशमलव के जितने भी अंक हैं आपके सभी बार हैं, दशमलव के बाद के जितने भी अंक हो रहे थे सभी बार हो रहे थे, सभी के ऊपर बार लगा था। लेकिन मैंने बोला इसके ऊपर केवल आपके बार का प्रयोग किया गया है। दशमलव के अंक में 3 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 4 के ऊपर बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप देख लीजिए। मैंने बोला 3 दशमलव लगाया तो प्लस लगाया, 3.4 वैसे ही लिख दिया, बटे लिख दिया। इसके बटे में क्या लिखेंगे, मैंने बोला 3 लिखेंगे, दशमलव प्लस लिखेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, अगर किसी दूसरे संख्या पे बार हो किसी संख्या पे ना हो, जितने अंक है पहले उतने लिख देंगे, इसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। यहां से देख लेना 3 प्लस वैसे ही लिखा, पूरी संख्या लिखा, लेकिन जितने पूरी संख्या पर जिस अंक में बार नहीं उस संख्या को पूरी संख्या से हम माइनस कर देंगे। और बटे पे जिस संख्या पे बार है उस संख्या को 9 और जिस संख्या पे बार नहीं उसकी जगह पे 0, ऐसी संख्या हम कर लेंगे। तो देख लेना 3 प्लस आ जाएगा, 34 में 3 गए तो चले गए 31/90, ये आपका उत्तर हुआ। सही बटे पे तोड़ना है, 9 × 27 270 और 200 301/90, इसे सॉल्व कर लो, ये आपका उत्तर आ गया। इसको हम लोग 301/90 के तौर में लिख सकते हैं, जब तक भी आपकी संख्या जाती रहेगी ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो लगभग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और इसी पे बता देते हैं आगे। अब मैंने बोला 3.3461, अब 61 के ऊपर बार है, दो संख्याओं पे नहीं है, तो फिर वैसे करना है। करना कैसे है, 3 किया प्लस किया 3461, पूरी संख्या एग्जैक्ट लिख ली हम लोगों ने। इसके बाद माइनस किया, जिन संख्याओं पे बार नहीं तो 34 के ऊपर बार नहीं है, बटे कर दिया, जिन संख्याओं पे बार है उनके नीचे 9 और जिन संख्या पे बार नहीं उनके पर डबल 0, ऐसे कर लो। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, इसके बाद हमें नहीं सॉल्व करना पड़ेगा।
इसमें इसको घटा दो, फिर इसका इसमें गुणा, फिर प्लस बटे 9900 तो ये कर देना है। आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि कैसे करते हैं। लगभग मैंने इसके टाइप बता दिए हैं, क्वेश्चन भी बता दिए हैं। यदि यहाँ पे जीरो हो, यहाँ पे जीरो हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इधर का सॉल्व कर लेना है। जीरो का भी बता देते हैं। मान लो इसके यहाँ पे जीरो हो 0.261 ऐसे करके हो, इसके ऊपर बार का प्रयोग हो किसी भी तरह से तरीके से, तो 0.261 वैसे लिखेंगे, माइनस जिस संख्या पे बार नहीं होगा उस संख्या को लिखेंगे, बटे लिख देंगे जिस संख्या पे बार होगा उस संख्या पे 9 और जिस संख्या पे नहीं 0, ऐसे कर लेंगे तो आ जाएगा 259/990। यही आपका उत्तर होगा। एक बात तो यहाँ से समझ लीजिए, यही आपका क्या उत्तर होगा। अब यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी सॉल्व कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी इसके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन लगभग अगर 12 के प्रयोग करेंगे 2 दिन भी कराएं तो कम है, तो क्वेश्चन में मज़ेदार क्वेश्चन कराते रहेंगे। क्वेश्चन इसके आते किस तरह हैं तो ये भी हम लोग देखते हैं और करते हैं। तो पहले देख लेते हैं टाइमिंग कितनी हुई है आपकी, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। तो लगभग मैं देख लूँ मैंने सभी टाइप आपको बता दिए हैं या नहीं। मैंने लगभग सभी टाइप बता दिए हैं। एक थोड़ी सी बात ये बस समझ लीजिए, जैसे बात मैंने बताया, एक मिनट, मैंने इसको आप बताया आपको कि जैसे 3 4 6 9 2 3 इतना है, इतने फैक्टोरियल है, इतने मान लो 0 पॉइंट पूरे के ऊपर फैक्टोरियल फिर नाम मारा, 0 पॉइंट पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। जहाँ पे आज मैंने फैक्टोरियल की बात की है, क्योंकि मैं आज फैक्टोरियल पढ़ाने में ऐसे उठाया, मैंने कहा फैक्टोरियल पढ़ा देते हैं, वही दिमाग में चढ़ गया फैक्टोरियल का, लेकिन मैंने बार शुरू कर दिया तो ठीक है, इस बार का प्रयोग कर लेते हैं। मैंने कहा 4 6 9 2 ऐसे की संख्या दी गई है, तो जब ऐसे संख्या दी गई है तो मैं इसको और दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे 0 लिख सकता हूँ, 4 6 9 2 ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने बोला कहाँ से कहाँ तक बार, मैंने 4 से 2 तक, मैंने 4 पे एक ऐसे रखा और 2 पे एक ऐसे ही पॉइंट रख दिया। मैं इसे भी बोल सकता हूँ 4 से 2 तक बार का प्रयोग किया गया है, इस तरह लिख सकता हूँ। अब इसे मैंने बोला 0.2619 और मैंने बोला 619 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे 0.2619। अब इसे कैसे लिखूंगा, कहाँ से कहाँ तक, 6 से 9 तक बार है तो 6 लिखा और 9 का प्रयोग कर दिया, अरे 6 लिखा और 9 के ऊपर भी हमने एक पॉइंट रख दिया, तो इसे भी बार का प्रयोग हो गया। अब मैं देखूंगा इसे 0.364 है और मैंने बोला 2 है। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर बार है तो मैं इसे क्या करूँगा 0.3642 इसके उसके ऊपर लगा दूंगा पॉइंट। अब ये पहले आप बताइए, ये 0 है, क्या ये वाला मैंने सही लिखा है, ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ से सही लिखा है? तो एक बात समझिए, ऐसे हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ हमेशा मेरी गलत होगी, क्योंकि जो बात समझिए, जैसे इस मैंने इसको क्या बताया, रिकरिंग होता है, रिपीटेड होता रहता है। जैसे 364 रिपीटेड होता रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हमें बाद में 2 भी मिला है, जब 364 ही नहीं समाप्त हो रहा मेरा, जब 364 ही नहीं समाप्त हो रहा तो 2 का हमें कैसे पता चलेगा? तो कभी भी हम लास्ट वाली संख्या छोड़ के बार नहीं लगा सकते। अगर बार का प्रयोग हुआ है तो लास्ट वाली संख्या में जरूर हुआ होगा, ये कंफर्म है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ऑप्शन ऐसा आता है, तो आपके सामने वो गलत उत्तर होगा। तो जैसे 0.3642 है तो वहाँ हो जाएगा, जैसे इसके ऊपर बार है तो 0.3642 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ऐसे उत्तर आ जाएगा। इस तरह उत्तर मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी तक तो मैं बता रहा था कि आपका बेसिक कैसे कंप्लीट होता है। आज क्वेश्चन की सीट है, लंबी खासी सीट है, 1 2 3 4 5 6 पेज की सीट है आपकी इसके क्वेश्चन की।
और बुक के भी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं, आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। आप अपने बुक के क्वेश्चन जहाँ से रिकरिंग फ्रैक्शन दिया हो वहाँ कर लीजिए। लगभग ये आपको अगर किसी बुक में सिंप्लीफिकेशन में भी मिलता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ से आप क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। इसको मैंने करना बता दिया कि 99 कैसे लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप मैसेज कर दीजिएगा कि प्रैक्टिस किस हिसाब से कराऊँ, तो मैं प्रैक्टिस भी करा दूँगा अलग सेशन ला के। ये क्लास ऐसे ही हमारी लगातार चलती रहेगी। तो क्वेश्चन है 0.13 बार प्लस 0.25 बार, ऐसे प्रयोग करते हैं। और ये मैं दावा लेता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ, जो चीज़ मैंने आज पढ़ा रखी है, जो चीज़ मैं आज पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप एक बार YouTube देख लीजिए पूरा, एक नहीं आप पूरा देख लीजिए आज इस चीज़ के लिए। बार का प्रयोग कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे 10 सेकंड लगे 12 सेकंड लगे। जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो वो भी गलत नहीं होगा। लास्ट के अंक देख के आप बता दोगे कि आंसर क्या है, या ऑप्शन देख के। मैंने बोला इसको कैसे करोगे आप लोग, तो आप लोग शुरू हो जाओगे जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही करना है, थोड़ा रिलेटेड। मैंने बताया कि इसको क्या कर सकते हैं, 0 लिखा, 0.13 लिखा, मैंने बोला जिसे जितने अंक के ऊपर बार है उतने हम बार लगा दिया। प्लस लिखा, 0 पॉइंट लिखा, 25 लिखा, मैंने बोला जितने अंकों के ऊपर बार उतने 99 लगा दिया। इधर आ गया 13/99, इधर आ गया प्लस 25/99। ऐसे ही करोगे, 99 का लासा ले लिया, 99 का लासा ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा 13 प्लस 25 आ जाएगा। अब 13 प्लस 25 जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा, 38/99। ये चीज़ आपको आ जाएगी। जब 38/99 नीचे से 99 हटाओगे तो आ जाएगा 0.38 फैक्टोरियल। ये उत्तर आ जाएगा, और ये उत्तर है भी, एकदम फास्ट से लगाया है मैंने। बात समझो, आपको करना क्या है, आंसर पे 0.13 दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, दोनों के ऊपर फैक्टोरियल है। आपको मैंने प्रोसेस बता रखा है, क्या करना है, 13 लिख देना है, जितने अंक पे जितने अंक के नीचे जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने ही नीचे 9 लगा देने, उतने ही 9 लिख देने, 13/99। 25 लिख दिया, 2 अंक के ऊपर बार लगा, 2 अंक नीचे 9 मैंने लगा दिए। अब बात समझना, मैंने यहाँ 13/99, 25/99, 13/99, 25/99, मैंने 99 का एलसीएम लिया, ऊपर का सॉल्व किया तो 99 कम 99, 1 गुणे 13, 99 भाग 99 में 1 गुणे 25, तो 25 प्लस 13 तीनों जोड़ जाए 38/99, 99 हटाया तो ऊपर फैक्टोरियल लग गया, 0.38 फैक्टोरियल। ये चीज़ आपकी बेसिक हो गई। जब आपको कुछ नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख लीजिएगा, बट अभी जब लगाइएगा 2-3 सवाल यहीं से लगाइएगा, इससे ही लगाइएगा। लेकिन आप समझते हैं हम सालों कैसे करेंगे, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब एक ऐसी ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ये सॉल्विंग है, आपका पूरा प्रोसेस है सॉल्व करने का, जो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे रिकरिंग मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो एक क्वेश्चन करा के आपकी क्लास समाप्त करने वाला हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 1 या 2 क्वेश्चन आज कराऊंगा। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं, हाँ इस तरह से क्वेश्चन हम 99 और दशमलव ऐसे रख के नहीं कर सकते थे। वो करते तो शायद 5 मिनट मेरा कैलकुलेशन पे ही निकल जाता, शायद लास्ट में अगर 1 पॉइंट भी मिस कर दिया तो कैलकुलेशन रॉन्ग। तो अब बात करते हैं 0 पॉइंट। मैंने ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे कर दूंगा, मान लीजिए ऐसे कर दूंगा, ये सब चीज़ है। तो मैंने क्या बोला, इसको 0 पॉइंट लिख दिया, जितनी संख्याएं हैं 0 पॉइंट लिख दिया। मतलब मैंने पॉइंट के दशमलव की आगे की संख्या लगभग सभी लिख ली। या मैं ऐसे बोलूँगा कि मैंने जो बार के आगे की संख्या, जिन संख्याओं पे बार लिखा है उन संख्याओं के हमेशा आगे लिख लूँगा, इसके पीछे नहीं लिखूँगा। दशमलव मतलब बार के ये जो कॉलम है ये बार वालों के लिए है जिनके प्रयोग बार में है। तो जिन संख्याओं पे बार नहीं उनको इस टाइप पे लिख दूंगा। तो 0 दशमलव सभी में बार है तो क्या लिख दूंगा। और जितनी जैसे 2 संख्याएं यहाँ पे हैं, 2 संख्याएं यहाँ पे हैं, तो क्या करूँगा, जिन संख्याओं पे बार लगे, क्या जिन संख्याओं पे बार का प्रयोग हुआ, इसमें कितनी संख्याओं का बार का प्रयोग हुआ, 2 का बार का प्रयोग हुआ, इसमें कितनी संख्या का हुआ, 2 का बार का प्रयोग हुआ। समझिएगा। अभी शायद इस क्वेश्चन में आपको कठिन लगे, लेकिन जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा तो यही चीज़ आपको एकदम सरल लगेगी उस चीज़ से। तो दिमाग लगाइएगा यहाँ से। मैंने क्या बोला, इस पे 2 अंकों पे बार लगे, इस पे 2 अंकों पे बार लगे, तो दोनों का 2-2 लिया और इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम ले लूंगा। 2 का एलसीएम मेरे पास 2 ही आया।
मेरे पास 2 आया। जितने बार यहाँ पे एलसीएम आया उतनी ही संख्या हमें बीच में पुटअप करनी है। हमने बोला 1 3 जी 1 3 आया है, 2 ही आया, एक ये संख्या एक ये संख्या, 2 एलसीएम, 2 लिखा 5 लिखा। जितने बार जितनी संख्याएं आ जाएंगी जितना एलसीएम आ जाएगा उसको यहाँ रख देंगे और एक एक बार 2 बार यहाँ पे और ले लेंगे, 2 बार यहाँ पे और ले लेंगे। सभी क्वेश्चन में 2 बार ले लेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पे 10 बार हो लेकिन वहाँ पे हम 2 ही बार लेना है। इसका कोई खासा प्रयोग नहीं होता है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। इसको जोड़ो 5 3 8 2 3 8, 5 3 8 2 3 2 1 3 और 0 पॉइंट। मैंने बोला जो बीच वाली संख्या है वो बार वाली संख्या होती है, तो यहाँ से क्या निकल आया 0 आया, पॉइंट आया 38, बीच वाली संख्या पे बार आ गया, उत्तर आ गया है आपको। यहाँ से आप अगर न समझे हो तो एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको, तब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक उत्तर ऐसे ऐसे किया, मैंने बोला 0.13 के ऊपर बार, 0.25 के ऊपर बार। इसके बाद मैंने बोला कि जितने संख्याओं पे बार है वो संख्या लिख लीजिए सभी अंकों पे और उनका एक बार एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आया 2। अब जब 2 एलसीएम आया इसका मतलब ये जो बीच में संख्या में केवल 2 संख्याएं ही रखनी, क्योंकि एलसीएम के आधार पर। मैंने बोला एक 0. पहले संख्या ले 0.13, फिर दूसरी से 0.25, इसको ले लिया। मैंने बोला यहाँ बीच में कुछ भी एलसीएम आए, बीच में कुछ भी रखना लेकिन लास्ट में 2 अंक जरूर रखने हैं। तो 0.13 आया, यहाँ 13 लिख दिया, 25 आया, 25 2 संख्या लिख दी, इनको जोड़ा तो 38 फैक्टोरियल 38 आ गया। मैंने बोला जो बीच वाली संख्या है तो इन संख्याओं पे फैक्टोरियल हमेशा लगता है, तो 38 फैक्टोरियल आपका लग गया। तो 0.38 फैक्टोरियल उत्तर आ गया। कहो तो यहीं से समाप्त कर दूं, आप नोट कर लो इसे, नहीं तो एक और क्वेश्चन बता दूं। अब कल बताऊंगा, कल आपके केवल क्वेश्चन कराने होंगे, तो लगभग सभी क्वेश्चंस करा दूंगा। कल आपका ये समाप्त हो जाएगा और चलने लगेगा आपका फैक्टोरियल। क्या चलने लगेगा आपका? फैक्टोरियल, जिसका आज मैं बहुत बेसब्री से बोल रहा था। फैक्टोरियल भी इसे भी एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन लाइव होते तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बना पाना मुश्किल है, तो ये नोट कर लीजिए। अभी इस यहाँ तक जब आपको मजा ना आएगी तो आप आगे को क्वेश्चन दिखाऊंगा कल मज़ेदार क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लगेगा कि नहीं हाँ फैक्टोरियल के क्वेश्चन यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये यहाँ से थोड़ा समझ में आ गया होगा। चाहे जितना बड़ा फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो, यहाँ से इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और जो एसएससी जीडी वाले बच्चे उनके लिए भी बता चुका हूं, उनके लिए ये क्लास है, इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए। और जो केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ देखना चाहते हैं, मैथ क्या है, सभी चीज़ लेकर यहाँ चलूँगा, चाहे जो क्लास की हो। तो मैथ आपको यहाँ से समझा कर चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं घसीट नहीं रहा हूँ। हाँ, जब आपके एसएससी जीडी के जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपके स्पीड में देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।